हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्राचीन भारत से जितने भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे मैंने कवर किए हैं। और इम्तियाज़ अहमद की बुक से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला, उस बुक से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इस पीडीएफ में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं इसकी पहली क्लास हो चुकी है, आप सभी लोग जाकर के देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। और ये जो है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए सभी क्लास के लिए, क्योंकि सभी में जनरल अवेयरनेस के जो 40 नंबर का जो क्वेश्चंस आता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं। एंड मैं आशा करता हूँ अगर आप सभी लोग इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करते हैं तो आप सभी लोगों के वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सीरीज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं प्राचीन बिहार, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्व ऐतिहासिक बिहार, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल का आरंभ, और उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे महाजनपद, फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज के ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानित पूछा है, तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 40,000 साल ईसा पूर्वी में जो है कि अनुमानित माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, क्या क्या प्राप्त हुए हैं अवशेषों में, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके जो अवशेषों में प्राप्त हुए हैं वो चाकू एवं खुरपी भी पाया गया था, और उसमें देखें तो मृद भांड भी पाया गया था, और कुल्हाड़ी के फलक भी पाए गए थे। यानी कि तीनों ऑप्शन में अगर देख सकते हो तो डी में दिख रहा है, तो आप राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों वहाँ पर पाए गए थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, प्रश्न नंबर 3, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक स्थान कहाँ से प्राप्त हुए थे? बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक स्थान कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये जो प्राप्त हुए थे वो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभ स्थान किस युग के हैं? किस युग से पूछा है आप सभी लोगों से? तो ये पूर्व प्रत्यक युग से है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप सभी लोगों का, अगला प्रश्न है, बिहार में मध्ययुगीय प्रस्तर युग की साक्ष्य मिले हैं, कब मिले हैं, किस युग से मिले हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर से जो है कि वहाँ से साक्ष्य मिले थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में चिरांद सारण एवं चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नवप्रत्यश युग। ठीक है, क्या हो जाएगा? नवप्रत्यश युग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में ताप प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण में अवशेषों कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये जो है कि चिरांद में भी पाया गया था, और सोनपुर एवं मनेर में भी पाया गया हुआ था, चेचर वैशाली में भी ये पाया गया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक काल का आरंभ। ये देखिए मैंने आपको सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बुक में दिए गए हुए हैं, और हर बार देखा जाता है कि इसी बुक से अधिकतर क्वेश्चन आप सभी लोग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बीच बीच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप सभी लोग अगर बिहार जी के या फिर बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बुक जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, ऐतिहासिक काल का आरंभ में बिहार सहित पूर्वी भारत में आए आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानत ही पूछा है आप सभी लोगों से। तो इसका मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, और अगर हम बात करें तो लगभग 800 ईसा पूर्व में जो है कि उनका आगमन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बिहार साहित्य पूर्वी भारत में आर्यों की विस्तार में सहायक था, कौन सहायक था उनका? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे का उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? बिहार में उस समय मुख्य राज कौन कौन से थे? तो मैं आपको बता दूं उस समय जो बिहार में मुख्य राज थे वो थे बिहार तथा विवेद और अंग एवं लिच्छवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, वेद के किस ग्रंथ में
वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, बट अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, क्योंकि विद्रोह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार का कौन सा प्राचीन राज आरंभ में बहुत दिनों तक आर्वत से बाहर रहा था? ठीक है, तथा आर्यत जाति के लोग का आवास स्थल रहा था? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है मगध। मगध में ही वो लोग रहे थे। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान महान केंद्र था। आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, मगध, लिच्छवी, विदेह और अंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विदेह। ठीक है, विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध जो दार्शनिक थे, उनका यह राज्य जो है कि व्याकरण, साहित्य तथा और दर्शनशास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, विदेह। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अथर्ववेद में वक्त शब्द का प्रयोग किस राजा के लोगों के लिए किया गया था? तो किस राजा के लोगों के लिए किया गया था? तो ये जो है कि मगध के राजा के लोगों के लिए किया गया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो मैं आपको बता दूं ये जो था विदेह का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? किस रचना से मिलती है? तो मैं आपको बता दूं ये जो है शतपथ ब्राह्मण रचना से इसकी मिलती है। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का महाजनपद है। मैंने आपको शुरू में बताया था हम लोग महाजनपद भी कवर करेंगे। ठीक है, महाजनपद में आप सभी लोगों का पहला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महान जनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो कितनी थी? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3। ठीक है, 16 महाजनपद। अगर हम लोग देखें तो 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ में पता चला था। ठीक है, बट अगर हम लोग देखें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, बट उसमें से 3 ही साक्ष्य स्थित थे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र की स्थिति नहीं था आपसे पूछा है? तो मैं आपको बता दूं ये हो जाएगा व्यत्स। क्या हो जाएगा? व्यत्स। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार के किस क्षेत्रों में अंग महाजनपद के बारे में पूछा है? तो अंग महाजनपद जो था वो भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, प्रश्न नंबर 4, अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी भैया क्या थी? तो मैं आपको बता दूं इसका जो है कि चंपा इसकी राजधानी थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में भी किया जाता था। ठीक है, और यह महाजनपद की राजधानी भी थी, अंग महाजनपद की राजधानी भी थी क्या? चंपा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद से सम्मिलित था? तो मैं आपको बता दूं इसका मूल देखें तो इसका आ जाएगा मगध। इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राजधानी थी वो थी राजगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मगध तथा अंग महाजनपद कौन सी नदी पृथक करती थी? नदी के बारे में पूछा है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वो हो जाएगा चंपा नदी। क्या हो जाएगा? चंपा नदी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 8 राज्यों का कौन सा एक संघ था ये आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं विजय इसका आंसर हो जाएगा। विजित जो है कि 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विजित संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? विजित संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी ये पूछा है। सम्मिलित थी ये भी पूछ सकता है आप सभी लोगों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, विजित संघ की राजधानी थी। तो विजित संघ की अब आप सभी लोगों से राजधानी भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राजधानी है वो है वैशाली। ठीक है, क्योंकि लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का,
बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? गणतंत्र के बारे में पूछा है तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विजिज। ठीक है, विजिज से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पर आप सब लोगों ने देखा है। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ पर थी ये तो मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग देखें इसका आंसर तो हो जाएगा वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी ये पूछा है आप सभी लोगों से, तो हो जाएगा राजगिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का एक था, क्या था? एक था, आपसे पूछा है 16 महाजनपद का एक जो था वो था, क्या कहते हैं उसको, अंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया हुआ है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि मैं आप सभी लोगों को कवर करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो पावापुरी जो राजधानी थी वो मल्ल गणराज्य की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म कवर करेंगे और आज का फिर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैन धर्म में मैं बता दूं आप सभी लोगों का, पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थक महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कुड़ग्राम में हुआ था। और महावीर का बचपन का नाम बुद्धिमान था। क्या था? बुद्धिमान था उनका बचपन का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म स्थल कुड़बान बिहार में किस जिले में है? जिला पूछ लिया है आपसे, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली हो जाएगा, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष अगर कोई पूछे तो आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्वी में माना जाता है। 540 ईसा पूर्वी में जो है कि इनका जन्म माना जाता है। और जन्म स्थल पूछेगा आप सभी लोगों से तो बिहार के किस जिले में? तो वैशाली जिले में। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हमें सभी तरफ से याद करना वो हमारी गारंटी है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, किससे संबंध था सिद्धार्थ का? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वृश्चिक संघ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। तो मैं आपको बता दूं ये जो त्रिशला थी ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश किसको दिया था महावीर स्वामी ने? तो मैं आपको बता दूं महावीर स्वामी ने जो है कि अपना अंतिम जो उपदेश दिया था वो पावापुरी में दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई। तो महावीर की जो मृत्यु है पावापुरी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीत का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था भैया? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, प्रथम जैन संगीत का आयोजन किस शासनकाल में हुआ था? शासनकाल भी पूछ सकता है आप सभी लोगों से, तो ये जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता पूछ लिया है आप सभी लोगों से, तो इसका आंसर हो जाएगा वो था उस्त्रुभद। ठीक है, उस्त्रुभद इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य क्या हुआ ये आपसे पूछा है। जैन धर्म, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हुए, दोनों पढ़ लेते हैं। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था और जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रमाण किया गया था एवं जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी लोगों का, नहीं बी और नहीं बी, नहीं ए और नहीं बी, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जैन धर्म में 12वें तीर्थकर वृषभुज की जन्म स्थल थी। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो मैं आपको बता दूं इनका जो जन्म है चंपा में हुआ था। आगे बढ़ते अगला टॉपिक है हम लोग का बौद्ध धर्म, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग को टोटल 11 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आप सभी लोगों से, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ पर गए थे? सबसे पहले घर छोड़ने के बाद सबसे पहले कहाँ पर गए थे? तो मैं आपको बता दूं ये वैशाली के समीप
अल्लाह कलार में आश्रम में गए हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों को, गौतम बुद्ध को कहा कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ पर मिले थे? इन्हें तो मैं आपको बता दूं, ये जो है कि अरुवेला में यानी कि बोध गया में मिले थे। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों को, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से कार्य हुए थे? तो यहाँ पर जो है कि कार्य हुआ था बुद्ध की शिक्षा का संकलन सूत्र और विनिश्चित में हुआ था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ, इनमें की गई कार्यों क्या थे? यानी कि जो द्वितीय हुआ था उसमें कौन से कार्य किए गए थे, ये आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, द्वितीय में जो है कि बौद्ध धर्म को भागों, स्थाविर और क्या लिखा हुआ है, महासंघी के रूप में विभाजित हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और इसमें किए गए काम क्या थे? ये आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? घनिष्ठ संबंध आपसे पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के निवास के कारण ही भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थे। उनमें क्या क्या सम्मिलित थे, ये आपसे पूछा है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका राइट आंसर यही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बोध गया में महाबोध मंदिर बनाया गया जहाँ पर क्या था? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का, जहाँ पर जो है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को वहीं पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी और वहीं पर जो है कि मंदिर बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा, यानी कि जो प्रसिद्ध बौद्ध थे सारिपुत्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये आपसे पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, नालंदा में जो है कि इनका जन्म हुआ था। तो आज के सेशन में हमने सब कुछ कवर कर लिया, जो कि मैंने आप सभी लोगों को पहले बताया था। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। एंड मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग 1 से 2 बार अगर इसको देखते हैं तो आप सभी लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा तो आप सभी लोग इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। बाकी मैं इसका जो PDF है आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।